ओम शांति। ओम शांति। अच्छा अच्छा, सभी ने बोला ओम शांति। थैंक यू। हम कहते बाबा आपका शुक्रिया। बाबा कहते बच्चे तेरा शुक्रिया न। शुक्रिया शब्द का दिल से जो आवाज निकलता है ना, बच्चों का निकलता है। वैसे कल आजकल ज़माने अनुसार ऐसे कह देते हैं थैंक्स। पर दिल से शुक्रिया जब कहते हैं, जब प्राप्ति है तब कहते हैं। बाबा से बहुत कुछ मिल रहा है तो कहते हैं। मिले हुए से कितना फायदा हो रहा है तब कहते हैं। पर हमारे से औरों को भी फायदा मिलता है तब कहते हैं। पर हम न भी कहें शुक्रिया, पर अन्य को जो मिलता है। तो संगम युग है। मैं समझती हूँ कोई घड़ी नहीं है याद न रहे, संगम युग है। ये घड़ी है सब संगम युग की। जो बाबा ने कल परसों कहा ना, सारे कल पे ये 100 साल जो है ना, अंदाजा लगा दिया। 100 साल जो है ना, दुनिया को परिवर्तन करने के लिए है ना। दुनिया परिवर्तन हो जाएगी हमारे परिवर्तन के लिए है ना। हमको गारंटी बाबा रोज समझाता है। सत्य कैसा होगा यादगार सामने खड़े है। और कोई धर्म वालों के जब आते यादगार सामने खड़े नहीं होते हैं। जो क्राइस्ट आता है ना तो उसके यादगार नहीं खड़े होते हैं। हमारे जब बाबा आता है तो हमारे बाबा का भी यादगार खड़ा है, मंदिर खड़े है। जो बनाया है ना हमने को, वो भी हमारे मंदिर खड़े है। बनाने वाला आता तब है जब बनने वाले हम भी अंत आकर पहुंची है। तो बाबा सब पर समझाता है। सन्यासी महात्माएं, जिसको लोग महात्मा कहते हैं, वो महात्मा नहीं है। भक्ति मार्ग में उसको महात्मा कहते हैं। ज्ञान मार्ग में हम उनको महात्मा नहीं कहेंगे। क्यों दुनिया पतित है ना। चलो घर बार छोड़ करके निवृत्ति मार्ग से पहुंच रहते हैं। पर एक आज बाबा ने बताई है, कभी भी जीवात्माएं किसको पावन बना नहीं सकेंगे। सत्यों की भी जीवात्माएं नहीं बना सकेंगे। कलयुग की भी जीवात्मा किसको पावन तो बना नहीं सकती है। एक ही परमात्मा पतित पावन। जो आत्माएं पतित बन चुकी है उनको पावन बनाते हैं। तो कई बातें बाबा रोज रोज रिवाइज कराते हैं ताकि हमको पक्की हो जावे। पढ़ाने वाला कौन पढ़ाई से अच्छी समझ में आ जाए। प्रारब्ध बड़ी ऊंची मिलती है, इसलिए पढ़ाई में बड़ी दिल लगती है। दिल में और कुछ बात नहीं। जो बैठे हैं ना, कोई दिल में आशा है, कुछ बात है।
अगर है तो माना पढ़ाई में दिल नहीं लगती है। मैंने देखा है, दिल बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, इनको साफ कहेंगे, इनको साफ कहेंगे। अंदर स्वच्छ है, इतनी स्वच्छ है तो जरा भी इतना तिनके मात्र भी कोई किचरा होगा, इतना होगा दिखाई पड़ता है। इतनी स्वच्छता धारण करनी है, अपने चेक करना है अपने आप को। इतने स्वच्छ आत्मा बनने के लिए अंतर्मुखी रहना, बाहर मुक्ता है ना, वो उसका मेरे को ज़रा सा इन्फेक्शन न हो जावे। आजकल बीमारियां तो होती हैं, पर बीमारी से छूटने पर डॉक्टर संभालेंगे इन्फेक्शन का। तो हम बच्चों को भी, बाबा के बच्चों को, बड़े बीमार थे ना, कितने बीमार थे। जब बीमार की बात आते हैं ना, तो पहले पहले दिनों में हम समझाते थे, एक है योगी, दूसरा है भोगी, वो है रोगी। समझ गए? जो भोगी है ना, वो क्या बनता है? रोगी। इतना रोगी संभालना है। समझ गए ना अशोक भाई? योगी इतने स्वच्छ, जो हमारे में देवताई संस्कार इमर्ज हो रहे हैं ना, देवताओं के मंदिर में जो उनको स्नान पानी कराने वाले होंगे, इतना स्वच्छता से करेंगे, कोई गृहस्थी नहीं करा सकता है। उसको दर्शन का अल्लाह है सर। जब दर्शन खोलेगा ना, बस उनको टच नहीं कर सकते, आगे नहीं आ सकते हैं, इतने स्वच्छ बन रहे हैं। अपने आप को देखो कितनी स्वच्छ है। फिर बनते हैं सच्चे। जो स्वच्छ है ना, एकदम लगता है बड़ा स्वच्छ है। वो सच्चे बन जाते हैं। उस पर खुशी बहुत होती है। स्वच्छ बनने में मेहनत है थोड़ी, अटेंशन है बहुत। ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ, इतनी स्वच्छता। पर बाबा कहते सच्चा के नया में बैठो, तुमको नया में बैठे हुए को देख कोई जंप लगा के बैठ जावे। सच्चा बनने की जंप लगाना पड़ता है। जरा सा किनारे पर पाँव होगा, ये कराची में बाबा समझाता था। बच्चे किनारे पर खड़े होकर सोच रहा है, हाँ मुझे बैठना तो है, बैठना तो है, सोच में समय चला जाएगा, नया कोई रुकेंगी नहीं। अब फिर भी बाबा कहते आओ बच्चे जंप लगा के आओ 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 आओ। खींच रहा है, आओ मेरे बच्चे।
जो कहीं भी कन्वर्ट हो गए हैं, उनको स्मृति दिलाता है तुम मेरे हो। जब बाबा कहते हैं ना कोई और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वो मैंने देखा है, उनको जल्दी स्मृति आती है। मजा, स्मृति आ गई ना, सुन नहीं रही है, स्मृति आ गई ना, बाबा की है। कैसे जंप लगाया, सच्चा के नया में बैठ, सच्चा है मेरा बाबा। डेविड कहाँ है? देखो, मैंने कहा पहली लाइन में बैठना चाहिए उसको, पर लेट आने की आदत है ना। यहाँ हम आई तो आधा थे, आधा पीछे आए हैं भाई। इसको क्या कहा जाए? स्वच्छ है क्या? पुरुषार्थ क्या है? मेरे ये अच्छा है, ठीक है, वो अच्छा है। तो बाबा कहते ऐसे जो है ना, प्रजा में आए जाएंगे, समझो। प्रजा में भी नंबर वाला पद है, पर राज्यपद पाने वाला एक्यूरेट होगा। ऐसे नहीं है सिर्फ सत्यु की राजे को हीरे जवाहर होंगे, नहीं, परंतु रॉयल्टी बहुत अच्छी लगेंगी। बाप और टीचर से बड़ा प्यार होगा, समय का बड़ा कदर रहेगा राज्यपद पाने वाले को, संघ का कदर रहेगा। ये संगठन इतना अच्छा है, और सेवा से बड़ा प्यार। सेवा कैसी चाहिए? कहा ही जाता है पहले मनसा, मनसा। तो वाणी कितनी चलाएंगे? ऐसी हो जो कोई सुने भी ना। किसको सुनाऊं? इसे सुनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, 1 को, 2 को, 10 को, ताकि मेरी वाणी कुछ अच्छी चले। वाणी क्या चलाएंगी? ऐसे नहीं लेक्चर करना है, नहीं नहीं। जो बाबा ने सिखाया है ना, हम क्या करती थी जब ज्ञान में आई ना, पहले दीवार से बैठ के बात करती थी, दीवार को सुनाती थी। देख, बाबा ने जो सुनाया ना, दीवार भी सुनती है, पता है, दीवारें भी सुनती है, वायुमंडल बन जाता है। प्रैक्टिस बड़ी लगन थी, पर कोई न कोई बुजुर्ग बूंगी तो कहेंगे हाँ हाँ अच्छा, सुनाओ 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 सुनाओ। फिर शाम को माताओं को इकट्ठा करके सुनाओ सुनाओ सुनाओ। तो बाबा ने एक बारी हमारी टेस्ट किया, बाबा ने मुरली चला के पूरी किया। तो कहा यहाँ, तभी खटिया पर ही बाबा बैठता था और पट में बैठते थे हम। कहा यहाँ मेरे बाजू बैठ। बाबा ने क्या सुनाया तुम सुनाओ। अब क्या सुनाओगी? बाबा ने कहा क्या सुनाया तुम सुनाओ। तो फिर मैंने कहा बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। अच्छा, इतना कहा, बाबा खुश हो गया। थोड़ा 2 शब्द भी बोला ना, बाबा खुश हो गया। हिम्मत रखी ना, बाबा ने ये सुनाया। तो बाबा देखता था ये आज्ञाकारी है, मैं कहता हूँ ना मानती है। किसको कहो मैं क्या सुनाऊँ, छोड़ दो, मैं छोड़ दो, ये सुनावे ये सुना। अरे छोड़ देगा और सुनाएगा, तुम कहाँ जाएंगे? कभी नहीं कोई सेवा होवे ना, इनको कह दो ना, इनको कह दो ना, और तुम क्या करते हो? तो सेवा में सदा आज्ञाकारी, जो सेवा इशारा मिले ना,
न भी मिले ना, चक्कर लगाते रहो, देखो कोई भी सेवा कर लो। अच्छा, पर मनसा सेवा की बड़ी शौकीन होए। सुस्ती होती है मनसा में, मनसा में अंदर से उमंग उत्साह बहुत होए। कुछ भी हो जाए, एक बार उमंग उत्साह कम हो गया ना तो डिसेबल बन जाएंगे। बाबा को चाहिए सर्विसेबल बच्चे। क्या करूं, मेरे से नहीं होता है ना, मेरे को छोड़ दो ना, मैं तो रेस्ट करना चाहती हूँ ना, मेरे के सिर में दर्द है ना, मेरे यार तो सदा ही दर्द रहेगा। मैं ये कारण बताना नहीं, मन सकते हाँ हाँ ये नहीं, अच्छा अच्छा मैं आती हूँ, मैं करती हूँ बस। तो एक आज्ञाकारी, दूसरा वफादार। माना एक बाबा के सिवा कोई याद नहीं आता, बस एक बाबा है ना। तो किसी ने कल अनुभव लिखा, कहा मैं ये बताऊं या ना बताऊं। कोई कोई बात ऐसी होती है मैं कहती हूँ बाबा ये यज्ञ की सेवा है, ये नुकसान हो रहा है, नहीं होवे। ऐसा वंडर होता है, ठीक हो जाता है। दो चार मिसाल लिखे जिसका यज्ञ सेवा से प्यार है ना, जरा भी नुकसान होने नहीं देगा, ठीक कर देगा। और कई होते हैं जो अच्छा भला काम होता कर लेते हैं, जो अच्छा ये करना, पर टूटे हुए को जोड़ना। हाँ, अभी टाइम हो गया, इसलिए हमारे यज्ञ में शुरू में सिलाई क्लास था, यहाँ भी है ना, है ना। तो वहाँ क्या होता था, नया कपड़ा तो सब सिलाई करते थे। तो मैंने सबको बहनों को कह दिया जिसको कपड़ा फटा हुआ हो ना, रिपेयर कर मुझे दे दो। तो गठरी में रख देते थे, रोज जा कर के। टाकी लगानी हो ना मेरे से पूछ लो, अच्छी लगा के दे देंगे। तो जो रिपेयर करने वाला कपड़ा ना, मैं कहती हूँ सिलाई करके दे देंगे। उसमें हमारे लिए बहुत फ़ायदा। नए में एक्यूरेट करना पड़ता है, रिपेयर करने तो योग अच्छा लगता था। हर घंटे याद में बैठती थी, मशीन के खाने में डायरी लगती थी, मेरा योग कितना अच्छा रहा। 5 मिनट योग किया, 55 मिनट योग अच्छा, काम भी हुआ योग भी हुआ। अरे जिसको योग अच्छा लगाना है ना, वो काम भी करते हैं, अंदर देखते हैं। मनसा की बात बहुत है। वो वाणी चलाए न चलाए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, चलता फिरता, सेवा करता रहे, न फालतू बात सुने न सुनावे न देखे। भाई मेरा ऐसा बर्थडे तुम्हारा, हाँ बताया मेरे लक्ष्मण भाई ने, वितुरा का फायदा हुआ ना। 40 दिन साइलेंस में रहा, कहता मैं बहुत फायदा हुआ। पर मनसा वाणी ऐसी वाणी में, हाँ न भी चलाए पर मनसा बड़ी अच्छी हो। हाँ अच्छा बच्चे सुनो, बाबा की बातें सुनो, मीठे बच्चे। अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। आज सारी मुरली बाबा जीवात्मा और परमात्मा, इसमें कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है। इसलिए अपने को कोई महात्मा भी नहीं कहला सकते हैं। पर्सन
सत्यों की राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, सत्यों की राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त हो? सुन लो, जो श्रीमत पर याद के रेस में नंबर 1 जाते हैं, उन्हें राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होंगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरांदेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो, दूरांदेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो। एक सेकंड में नाम निशान, एक सेकंड में निशान तक परम धाम तक पहुंच वापस लौट आते हो। सेकंड में परम धाम तुम्हारी बुद्धि में है। पहले मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारी जैसी रेस और कोई कर ही नहीं सकता। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ये कौन जानते हैं आखिर वह दिन आया आज? बच्चे जानते हैं आखिर वह दिन आया आज। कौन सा? जो हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्मा भी परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा के संग मिली थी। आत्मा कहती है मेरा ये शरीर है, शरीर नहीं कहेगा मेरी ये आत्मा है। समझा? सिंपल बात है ना। शरीर नहीं कहेगा मेरी आत्मा है, आत्मा कहती है मेरा शरीर है। हम आत्माओं का बाप आखिर आया है आज। आना भी है उसको जरूर, भक्ति के बाद ज्ञान देने के लिए, ज्ञान से सद्गति करने लिए आखिर आया है। ये सारी दुनिया जानती नहीं जानती, सारी दुनिया के सन्मुख हो भी नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। पहले तो अपन को आत्मा निश्चय करते हैं, तो निश्चय करते हैं हमारा बाप। पहले हम आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, पर ऐसे भी नहीं है। ये ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। बाबा ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा के सन्मुख है, ये भूल जाते हैं। ये तो दुनिया भी जानती है। पतित जीवात्माओं को पावन बनाने परमपिता परमात्मा आते हैं। जीवात्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती है। जीवात्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती है। सभी जीवात्माएं हैं, परमपिता परमात्मा एक ही है। उसको जीव नहीं कहेंगे, जो उनको कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये बाप बड़ समझाते हैं। तुम जो भी नामधारी देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हैं, वे भी सूक्ष्म वतनवासी है, वह भी सूक्ष्म जीवात्मा ठहरे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो बल कहते फलाना महात्मा है, पर पत्ते दुनिया में महात्मा आए कहाँ से सकते? यहाँ कोई सुप्रीम पावन हो न सके। हाँ,
वह सुप्रीम बाप पावन बनाए रहे हैं। सत्युगाद में देवी देवता थे, यह तो जरूर समझेंगे पवित्र आत्माएं थी, पवित्र जीवात्माएं हैं, पावन जीवात्माएं भी थी। पर सत्युगाद से सृष्टि पर पवित्र जीवात्माएं थी, उनको महान आत्मा कहेंगे। बाप समझाते हैं पत्य दुनिया में बार बार पत्य दुनिया में कोई भी महान आत्मा नहीं हो सकते, सब पत्य जीवात्माएं हैं। पत्य जीवात्मा जरूर औरों को पतित बनाएंगे। वहाँ है पवित्र जीवात्माएं, तो क्या करेंगी? वहाँ पवित्र जीवात्माएं क्या करेंगी? ऐसे नहीं कि पवित्र जीवात्मा बनाएंगी, नहीं, वहाँ बनाने की बात ही नहीं रहती। इतना याद रहे, अभी बनने की बात है, बनाने वाला बना रहा है। सत्य में क्या करेंगे? हम तो पता नहीं बोर हो जाएंगे ना, क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे। इस समय सब पवित्र जीवात्मा बनती है, वहाँ तो है ही सब पावन। इतना पावन बनाने वाला कौन? हम बाबा से बराहसी करते थे, बाबा इतने वाइट कपड़े अच्छे लगते हैं, पता नहीं रंग बिरंगी कपड़े लक्ष्मी नारायण पहनेंगे क्या, ये कितने अच्छे लगते हैं हमको, तो आदत पड़ गई है ना। खाना भी ब्रह्मा भोजन अच्छा लगता है ना, वहाँ देवताएं कितना खाएंगे। बाबा कहता है इतना भोजन बनेगा, देवताएं इतना जरा खाएंगे, बाकी सब खाएंगे ना। इस समय सही पवित्र जीवात्माएं बनती हैं, वहाँ तो है ही सब पावन। इतना पावन बनाने वाला कौन? बाबर समझाते हैं तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे, यहाँ करके पतित बने हो। यह है ही पाप जीवात्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है। पाप जीवात्मा न, सब पापात्मा नहीं, पाप जीवात्मा। जो आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है, वहाँ पर महात्मा अक्षर नहीं देते हैं। वहाँ तो है ही सब पवित्र। कहते ही हैं देवी देवता है, माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, एंड सब परमोधर्म जीवात्माएं है वहाँ। संपूर्ण निर्विकारी, माना संपूर्ण पवित्र। तो बच्चों को समझाया जाता है सन्यासी पवित्र रहने लिए पुरुषार्थ ही है। अच्छे अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है। पवित्र रहने लिए अलग रहते हैं, पर वह है निवृत्ति मार्ग वाले। उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में नहीं कहेंगे। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाए हुए हैं। आधा ग्रह सत्युग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, यहाँ पर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। ये है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है, पर अंत में तमो प्रधान भक्ति भी व्यभिचारी होती है। अव्यभिचारी भक्ति का अंत हुआ है, तब बाप आए हैं। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। तुम नंबर 1 पुरुषार्थ करते हो। कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई फिर प्रजा व दास दासी बन जाते हैं, क्यों राजधानी स्थापन हो रही है। तुम अभी दूरांदेशी बुद्धि बनते हो। दूरांदेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जिन्हें तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है।
अब तुम तीनों लोकों को जानते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, 3 लोक हुए ना। अब दूरांदेशी बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि आज से अंत तक जाती है, पर नंबरवार पुरुषार्थानुसार। कोई कमजोर होते हैं जो रेस में पीछे रह जाते हैं। ये तो बहुत दूरांदेशी रेस है। कहाँ तक पहुंचना है? आत्माओं की रेस कभी नहीं सुनी होगी। तुम आत्माएं जानते हो, हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये रेस है, फिर निशान तक पहुंचकर फिर लौटना है। तुम आत्माओं की ये बड़ी दूर की रेस है, बुद्धि जानती है, हम वास्तव में वहाँ के रहने वाले हैं। 1 सेकंड में वहाँ पहुँच जाते हैं, आते पहुँच जाते हैं। घर हमारा वो है, हाँ, 1 सेकंड पहुँच जाते हैं। जीवन मुक्ति पद बन जाएंगे। हम असुर परम धाम के निवासी हैं। यथार्थ बुद्धि जानती है, हम परम धाम जाएंगे फिर आएंगे। जैसे रेस में निशान तक पहुँच फिर लौटते हैं, हम भी बाबा के पास जाएंगे फिर वापस आएंगे। अब आत्माएं रेस सीख रही है। तुम सबको कहते हो मन मना भव, कैसे मन मना भव, बुद्धि का योग अपने बाप परम धाम से रखो, जहाँ तुम अशरीर रहते हो। यह सिर्फ तुम्हारे बुद्धि में, यह सिर्फ तुम्हारे बुद्धि में यथार्थ रीति है। तीनों कालों, तीनों लोकों की नॉलेज तुम्हारे बुद्धि में है। 84 जन्मों का ज्ञान और कोई में हो नहीं सकता। तुम जानते हो, हमको छीछी दुनिया से, छीछी शरीर से मुक्त होकर के जाना है। शरीर छीछी, दुनिया भी छीछी, मुक्त होकर जाना है। हम जा रहे हैं। बाप रोज ये रेस सिखलाते हैं। तुम्हारी रेस अविनाशी है। बाप को जितना जास्ती याद करेंगे, उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है, याद से विक्रम नाश होंगे। याद नहीं करते हैं, विक्रम नाश न होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। मैं पूछती हूँ, अमृत वेले आज कौन नहीं आए थे? याद उठाओ ऊपर। मेहमान तो बहुत आए थे, सच्ची सच्ची हाथ उठाओ जो नहीं आए थे। अच्छा नहीं, मेहमान आवे, हमारे घर वाले नहीं आवे। याद नहीं करते हैं, याद से विक्रम नाश होते हैं। याद नहीं करते हैं, विक्रम नाश न होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। फिर क्या है? फिर जावा दादासी बनना, ये कोई प्राइज तो रही है? फिर जावा दादासी बनना ये कोई प्राइज नहीं है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, इसको इनाम कहा जाता है। बाप राजा ही का इनाम देते हैं। अगर उनके मत पर चल दौरी लगाई तो राजा ही का इनाम देते हैं। उनके मत पर चल दौरी लगाई तो कोई तो 2 कदम भी दौरी नहीं लगाते हैं। अगर प्रजा वाले होंगे बिल्कुल बिल्कुल कम दर्जा पा लेंगे। यहाँ रहने वाले भी होंगे तो भी राजाई में बहुत कम पद पाएंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि हुई है। अब बेंगलोर मद्रास के बच्चे बैठे हैं, उन लोगों को फिर मद्रासी भाषा में कोई बैठ समझावे। हमारी भाषा तो हिंदी है। कल पहले भी ऐसे समझाया होगा। कहेंगे भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानता है? क्यों? जब बेंगलोर और मद्रास से पैदा हुए थे ना,
कल अब पहले भी ऐसे ही समझाया होगा, कहेंगे भगवान ऐसी सब भाषाएं क्यों नहीं जानते, पर ड्रामा में है ही नहीं ये। ड्रामा में होता तो मैं भाषाओं में भाषण करता। समझो भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे तो क्या हम सब भाषाओं में बोलूँगा क्या? ये तो हो ही नहीं सकता है। एक दो को भी कहाँ तक सुनाएंगे, घमसान हो जावे। तो समझाना चाहिए। बाबा ने कल पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में ही समझा रहे हैं। इसलिए हिंदी का जोर है, अंग्रेजी भी ज़रूर है कि उन्हों का कंडीशन अंग्रेजी से जाती है। रशिया अमेरिका उनकी भी आद की भाषा अपनी अपनी है ही है। एक ही धर्म वाले क्रिश्चियन, भाषाएं बहुत है। यहाँ सब है देवी, यहाँ सब है भारतवासी, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, पर अपने धर्म को भूल गए हैं। भाषाएं कितनी हो गई है, सब मिक्सचर है। जिसकी जो भाषा है उसमें फिर उनको सुनाना है। इसमें बड़ा होशियार चाहिए जो समझ कर और समझाए। ट्रांसलेशन करने वाला भी होशियार चाहिए। साथी ऐसा साथ लाना चाहिए जो एक्यूरेट समझा सके। ये है सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ। वह सब जड़ तीर्थ। साधु संत महात्मा सब वहाँ जाते हैं तो बहुत दूर दूर जाते हैं। जो भारत को पावन बना कर गए हैं उन्हों के मंदिर में जाते हैं। ये भी समझने की बातें हैं ना। बाप कहते हैं झाड़ की टालियां पत्ते, उनका विस्तार कितना समझाएं। झाड़ बड़ा है, टालियां पत्ते, विस्तार कितना समझाएं। तुम तो समझ गए हो। ये छोटे छोटे टालियां हैं, टाली में भी कितने पत्ते होंगे। अट्ठा मठ पंथ है। तुम्हारा थुर तो कितना बड़ा होना चाहिए। हमारे पर सारा आधार है झाड़ का, बड़ा मजबूत है। कितने पत्ते होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म सत्यों से लेकर चला आया है। तो हिंदू कहते होंगे, पर हिंदू भी नहीं रहे हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ये है कल्प वृक्ष। शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। हिंदू कहलाने वाले भी वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, पर कन्वर्ट हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं आकर फिर उस देवी देवता कहलाने वाले धर्म की स्थापना करता हूँ। जो कन्वर्ट होकर के गए हैं वह फिर से आकर वर्षा लेंगे। जब देवी देवता कहलाने वाला एक भी नहीं रहता है तभी बाप आते हैं। देवी देवता कहलाने वाला एक भी जब यहाँ नहीं रहता है तभी बाप आते हैं, आकर समझाते हैं। तुम्हारे जड़ यादगार खड़े हैं। क्राइस्ट आते हैं, उनके धर्म की चर्चा आद होती नहीं है। वहाँ तो भी सब देवी देवताओं के मंदिर, यहाँ तो अभी भी देवताओं के मंदिर आदि निशानी है। तुम्हारा जब राज्य होगा तो क्राइस्ट आदि का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ तो सभी का नाम निशान है। तुम जानते हो क्राइस्ट कब आया, क्रिश्चियन धर्म कैसे स्थापन किया, क्राइस्ट अब किस शरीर में होगा। क्राइस्ट अभी किस शरीर में होगा, जरूर पत्ते शरीर में ही होगा। खुद तो पावन था ना, तो बच्चों को के बुद्धि में ये सारा ज्ञान है। तुमको दूरांदेशी बनाया है। हम आत्माएं कहाँ रहती है, कहाँ से आती है, ये किसको पता नहीं है। रहने के स्थान को परमात्मा मान लिया है, ब्रह्म को परमात्मा मान लिया है। वास्तव में आत्मा झूठी बनने से काया भी झूठी बन जाती है।
साधु लोग कह देते झूठी माया झूठी काया, बाकी आत्मा तो निर्लेप है, अपने मतलब की बात कह देते हैं। ऐसे क्यों नहीं कहते हैं? झूठी आत्मा, झूठी आत्मा की काया, काया को जो अर्थी पर बिठाते हैं, शरीर मन मनुष्य शरीर छोड़ता है, अर्थी पर बिठाते हैं, आत्मा का तो नहीं बिठाते हैं ना, आत्मा तो चली गई। हाँ, आत्मा को तो बिठाते हैं, काई पर काया को बिठाया जाता है। आत्मा ने तो एक काया को छोड़ दूसरी काया में जाकर प्रवेश किया। ये सब समझने की बातें हैं ना। कोई भी साधु संत आदि को तुम समझा सकते हो। यहाँ पतित दुनिया में कोई भी महात्मा नहीं है। बेचारे कैसे सुनेंगे ये बात? सुनाने वालों की ताकत चाहिए। हाँ, महान आत्माओं को पावन आत्मा कहा जाता है, तो शरीर भी पावन चाहिए। यहाँ है ही आयरन एजिट, परंतु कन्या जब तक विकार में नहीं गई है तो पूजी जाती है। पवित्रता के लिए पुकारते हैं, आकर के हमको पावन पवित्र बनाओ। जब पुकारते रहते हैं तो तुम उनको महात्मा कैसे मान सकते हो? महात्मा कोई है नहीं, ये है विचित्र परमपिता परमात्मा। तुम जानते हो, हम जो पावन जीवात्माएं देवी देवता थे, अब हम भी पतित बने हुए हैं, धर्म भ्रष्ट। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं, झट कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं। तुम ऊंचते हो धर्म वाले अपने धर्म को भूले हुए हो। भूल जाने से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हो। तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब रावण ने भ्रष्टाचारी कर दिया है। यह अर्थ भी तुम समझ सकते हो। तुम बच्चे अभी अपने भविष्य उच्च अब तुम बच्चे अभी अपने भविष्य उच्च तकदीर बनाने के लिए धारणा कर रहे हो। श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकी लग जाती है। श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकी लग जाती है। यह भी भूल जाते हैं श्रीमत देने वाला बाप है। आखिर वह दिन आया आज, यह तुम जानते हो। सब एक्यूरेट नहीं जानते, अंत में जानेंगे जब पूरी समझाएंगी। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मुश्किल कोई सच बतलाते हैं, झूठ बोलने में देरी नहीं करते हैं। माया अच्छी रुस्तम बच्चों को थप्पा लगा देती है। बाप तो सब जानते हैं, बतलाते हैं। तुम भूल करते हो, बड़ी डिसर्विस करते हो। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दूरांदेशी बन, तीनों लोकों और तीनों कालों को जान। बुद्धि से रेस करनी है। इस छीछी दुनिया छीछी शरीर से मुक्त होना है। दूसरा, झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। थोड़ा भी कभी झूठ बोलते हैं ना,
उस आदत को मिटाना है। श्रीमत का उल्लंघन कर डिसर्विस नहीं करनी है। वरदान, निमित्त और निम्र चित्त की विशेषता द्वारा, निमित्त और निम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और निम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भाग दौड़ में होशियार हो, जैसे सेवाओं के भाग दौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इसमें इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रह करके स्वयं को रूहानी सेवादारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान तन को धारण करते हैं, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान तन को धारण करते हैं, वह कौन है? सच्चे होली हंस। ओम शांति। मुस्कान आपकी बाबा जन्मों के गम हर लेती है। मुस्कान आपकी बाबा जन्मों के गम हर लेती है। जैसे सूरज की आके किरण, जैसे सूरज की आके किरण अंधियार दूर कर देती है। मुस्कान आपकी बाबा जन्मों के गम हर लेती है। मुस्कान आपकी बाबा। छलकाती है अमृत धारा। आपकी वाणी ओ बाबा छलकाती है अमृत धारा। आपके नैन के नूर से है उजियारा ही उजियारा।
धनुष बनकर ये मधुर याद भर देती है। मुस्कान आपके बाबा जन्मों के गम हर लेती है। मुस्कान आप